हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो सिलेबस देखना तो कंपलसरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईवीएस की जो बुक होती है 3rd 4th 5th में जो आपको पढ़ाई जाती है वो थीम बेस्ड है। क्या बेस्ड है? वो थीम बेस्ड है। सब बुकों में कितनी कितनी थीमें हैं? सब बुकों में 6 थीमें हैं। तो उन 6 थीमों से क्या होगा, आपका क्वेश्चन आएंगे तो थीमों को जानना कंपलसरी है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी थीम नहीं है या इनमें से कौन सी सब थीम है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहली थीम क्या है आपकी? परिवार एवं मित्र। इसी टाइप में आपकी दूसरी थीम क्या है? भोजन। तीसरी थीम आपकी आश्रय या आवास। चौथी थीम क्या है आपकी? जल। पांचवी भ्रमण। छठी चीज़ क्या है आपकी? छठी थीम है आपकी वो चीज़ें जो हम बनाते व करते हैं, जैसे तांबा, कांसे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका बेसिक हो गया, जिसमें आपको पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हमने थीम देख ली, फिर इसकी हम सब थीम देख लेते हैं। तो सब थीम परिवार एवं मित्र की हम देख लेते हैं, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जैसा कि परिवार मित्र की सब थीम क्या है? पहली सब थीम है रिश्ते नाते। दूसरी आपकी क्या है? कार्य एवं खेल। तीसरी आपकी क्या है? पौधे। चौथी आपकी क्या है? जानवर। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी थीम है। तो पहली आपकी थीम क्या है? परिवार एवं मित्र। इसकी सब थीम क्या है? रिश्ते नाते। दूसरी सब थीम क्या है? कार्य एवं खेल। पौधे तीसरी हो गई, चौथी जानवर हो गई। फिर आपकी दूसरी थीम क्या है? भोजन। तीसरी थीम आपकी क्या है? आपकी तीसरी थीम है आश्रय या आवास। आपकी चौथी थीम है वाटर। आपकी पांचवी भ्रमण। फिर छठी क्या है? वो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, कांसे के बर्तन एक्सेट्रा। फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग क्लास 3rd से स्टार्ट करेंगे। मेन चीज़ें हैं जो आपको आना कंपलसरी है। अगर ये आपको आ रही हैं तो आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं सीटेट में, ईवीएस सेक्शन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिक्सा क्या है? कई बार पूछा गया जिक्सा क्या है। तो खेलों के उदाहरण दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा खेल नहीं है, तो उसमें दे दिया जाता है क्रिकेट, जिक्सा, वॉलीबॉल या अदर खेल। तो उसमें से कौन सा खेल नहीं है? तो उसमें से बहुत बच्चे लगा देते हैं कि जिक्सा खेल नहीं है। तो इसमें आपका क्या होगा कि जिक्सा एक प्रकार का खेल है। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि सूखे पत्तियों से चित्र बनाना। तो एक इंदौर के यानी मध्य प्रदेश में जो शहर इंदौर शहर स्थित है, इसमें एक चित्रकार हुए हैं जिनका नाम है विष्णु चिंचलांकर। ये पौधे, सूखे पौधे के पत्तों से क्या बनाते थे? ये डिजाइन बनाते थे। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि विष्णु चिंचलांकर, जो कि आपके कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश इंदौर के। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि हमारा पहला स्कूल। तो हमारा पहला स्कूल क्या होता है? हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। क्या होता है? हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। फिर इसके बाद परिवार के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। परिवार के कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं। क्या होते हैं? परिवार के कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये सब भी आए हुए क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का आपका कंप्लीट निचोड़ इसमें है। चूहा, चूहे से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया है। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। चलिए हम चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चूहे के बारे में कंपलसरी होता है। ये चूहों में देखने की क्षमता कम होती है। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने व छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ठीक है। फिर एक महात्मा गांधी जी से देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। तो ये सब ईवीएस के बुक के पॉइंट वाइज निचोड़ हैं, जो कि बुक में चैप्टर वाइज दिए गए हैं। लेकिन आप सभी को लोगों को हमने कंपाइल करके एक पीडीएफ में देना स्टार्ट कर दिया है। तो हम फिर देख लेते हैं। हांगकांग, हांगकांग सांप से बनी डिश। सांप से बनी डिश को हांगकांग में क्या कहते हैं? लिंग हू फैन। क्या कहते हैं? लिंग हू फैन। तो क्वेश्चन आता है कि सांप से बनी डिश कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो कहाँ के लोग पसंद करते हैं? हांगकांग से। और उस डिश का नाम क्या होता है? लिंग हू फैन। तो एक इसमें चैप्टर दिया हुआ है, उसमें एक लीचे नाम का एक पात्र है जिसने हांगकांग में सांप की बनी डिश लिंग हू फैन खाई है वहाँ पर। तो इससे आप याद रख सकते हैं
इसे आप याद रखते हैं कि हांगकांग की जो सांप से बनी डिश होती है उसे क्या कहते हैं, लिंगहू फेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट में, ईवीएस में आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है जो भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज दिए गए हैं, आपको हर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है तभी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। जैसे कश्मीर, तो कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में बनी मछली, क्या होता है, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं ये लोग कश्मीर वाले। वहीं गोवा से क्या रिलेटेड है आपका, कि नारियल के तेल में बनी हुई मछली। जैसे गोवा होता है, गोवा में तट के किनारे स्थित होते हैं तो वहाँ नारियल बहुत होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है कि नारियल के तेल में बनी हुई मछली। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि कश्मीर के लोग इनमें में से कौन से तेल में बनी मछली खाते हैं, या सरसों के तेल में या नारियल के तेल में। तो आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए कंपलसरी है आपका पढ़ना कि कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। ठीक, फिर गोवा आपका हो गया कि गोवा नारियल के तेल में बनी मछली। फिर आपका केरल, देखिए केरल भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केरल से क्वेश्चन क्या आपका आता है, करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। ये कहाँ खाया जाता है, केरल में खाया जाता है। कहाँ पर खाया जाता है, केरल में खाया। देखिए का से केरल, का से टेपियोका के लास्ट में का आता है, तो का से केरल, का से टेपियोका, का से केरल, का से करी। ठीक, का से केरल, का से करी, और टेपियोका में भी लास्ट में का आता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, मैना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी लोग गलती कर देते हैं। इसमें क्या खासियत होती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्या करती है मैना, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर हम चलते हैं, उल्लू के बारे में। उल्लू अपनी गर्दन आगे पीछे घुमा सकता है। आगे पीछे घुमा सकता है, इसका मतलब क्या है कि यह अपनी गर्दन 360 घुमा सकता है, मतलब आगे से पीछे कर लेता है। फिर यहाँ पर एक आपका पॉइंट छूट गया था कि करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। तो क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप में भी आ जाता है कि यह आंगन में उगती है और ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर भी। तो ये क्या होता है, ये टेपियोका होता है। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका क्या है, ब्रेल लिप। तो ब्रेल लिप किसने डिस्कवर की थी, तो ब्रेल लिप का आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने। किसने किया था, लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के। और ब्रेल लिप में कितने बिंदु होते हैं, कितने डॉट होते हैं, तो इसमें 6 बिंदु होते हैं। फिर देखिए खेल से आ गया ये आपका, कि इनमें से कौन से खेल नहीं है, तो पूछा जाता है जैसे जिक्सा, स्टापू, पिट्ठू, आश, चंगापे, ठप्पी, ये सब खेल हैं। उसमें से एक अलग से दे दिया जाएगा, उसमें से क्या खेल नहीं है पूछ लिया जाएगा। तो उसमें से कभी कभी बच्चे लोग जिक्सा लगा देते हैं ऑप्शन, जबकि ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए कौन कौन से खेल हैं ये एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। जैसे हमने इसमें क्या कर दिया है, कंपाइलेशन कर दिया है ईवीएस 3rd 4th 5th का, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। जैसे असम से रिलेटेड है, असम। तो असम में एनसीईआरटी में किस गांव के बारे में चर्चा की गई है, मोलन गांव के बारे में चर्चा की गई है। तो ये असम आप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो असम के मोलन गांव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बारे में बताया गया है चैप्टर में, कि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। वो किस पर बने होते हैं, बांस पर बने होते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम, इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, इनमें से कौन सी असम की खासियत है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। या इस तरह नहीं पूछा गया तो ये डेटा आपका दे दिया गया, कि डेटा दे गया है यहाँ बहुत बारिश होती है, घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बांस पर बने होती हैं, ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो इनमें से कौन सा गाँव की विशेषता है, या इनमें से ये कौन से राज्य की विशेषता है। तो इसमें आपका राइट आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, मनाली। देखिए मनाली की क्या खासियत है, देखिए पहाड़ी इलाका है, बहुत बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, ठंड ज़्यादा होती है, धूप में बैठने में अच्छा लगता है, हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो ये कहाँ की विशेषता है, ये मनाली की विशेषता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, राजस्थान के बारे में। ये हम लोग क्लास 3rd का पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का ईवीएस का पोर्शन। राजस्थान के बारे में क्या है,
देखिए यहाँ बारिश बहुत कम होती है। आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डल झील के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। यह डल झील कहाँ है? ये डल झील जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर क्या बोट होती है। बोट में क्या होते हैं वहाँ के लोग बोट में कहवा बेचते हैं। कहवा क्या होता है? बादाम डला हुआ कहवा यार, और प्लस इलायची। तो इसके लिए वो बेचते हैं वहाँ पर डल झील में। जैसे जाएंगे आप बोट पर बैठेंगे तो वहाँ बोट चलाने वाले ये सब बेचा करते हैं। आप कभी जाइएगा तो देखिएगा। नेक्स्ट है देखिए पक्षियों के बारे में क्या बताया गया। पक्षी होते तो कीड़े खा लेते और इतने फल खराब ना होते। ये क्या होता? यहाँ पर खराब ना होते। तो पक्षी होते तो इसमें चैप्टर दिया गया है, तो उसमें बताया गया है कि जैसे जानवरों का होना भी हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि जैसे फल फूल या पेड़ पौधे होते हैं फलों के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर पक्षी नहीं होते हैं तो कीड़े फल खा लेते हैं। क्योंकि पक्षी होंगे तो कीड़ों को खा लेंगे, इस प्रकार हम फल बच जाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पॉइंट है, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आ भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पेड़ की कल्पना की जाती है, तो पेड़ की कल्पना किस रूप में की जाती है? पेड़ की कल्पना परिवार के रूप में की जाती है। तो क्या यहाँ पर बताया गया है? एक पेड़ क्या है? परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यहीं तक। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सीटेड विद गौरव।